हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है साइमन कमीशन। और ठीक इसके पिछले वीडियो में हम लोग चट्टग्राम शासनागार पर आक्रमण के बारे में पढ़े थे, जो बंगाल में हुआ था, और जगदीश दास की भूख हड़ताल। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए और बहुत सारा वीडियो का प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, साइमन कमीशन। और हाँ, इस वीडियो में अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं कि साइमन कमीशन क्यों आया था। उसके बाद हम लोग नोट्स को देख लेंगे पूरी अच्छे तरीक़ा से। नोट्स मिलेगा वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। समझने के बाद नोट्स पढ़ेंगे ना तो देखिएगा मज़ा आएगा। तो देखिए, इससे किस प्रकार सवाल पूछ सकता है। पहला नंबर सवाल आएगा, साइमन कमीशन कब आया था? तो 1927 ईस्वी में आया था। पहला नंबर सवाल हमारा ये हो गया। पहला नंबर सवाल क्या हुआ था कि 1919 ईस्वी में एक कानून आया था। क्या आया था? एक कानून आया था, जिसका नाम था उस कानून का भारत सरकार अधिनियम। क्या नाम था? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम नाम था उस कानून का, भारत सरकार अधिनियम। ये जो कानून आया था, इस कानून को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं वीडियो में, आप लोग देखिएगा जा करके। तो ये जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसको हम लोग पढ़े हैं अच्छे तरीक़ा से, याद होगा आपको। हम लोग रोलेट एक्ट के पहले पढ़े थे इसको, तो अगर नहीं देखें तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो 1919 ईस्वी में जो कानून आया था, जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें यह प्रावधान था, ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो इस कानून का जो समीक्षा है, समीक्षा कहने का मतलब जांच पड़ताल, ये जो भारत सरकार अधिनियम है, इसका जांच पड़ताल जो है वो 10 बरस पे होना चाहिए। कितना बरस पे? कि जांच पड़ताल जो भी होगा कि कानून काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बढ़िया तरीक़ा से लागू है कि नहीं, तो इसका समीक्षा जो प्रावधान था वो 10 बरस तक हुआ था। यानी कि 1919 ईस्वी में अगर कानून आया था ये वाला, तो इसको फिर से अगर समीक्षा होना चाहिए इसका, तो कितना में होना चाहिए? 1929 ईस्वी में इसका समीक्षा होना चाहिए था। ठीक है, मगर क्या हुआ था कि इसका समीक्षा 1919 ईस्वी में होने के बजाय 1927 ईस्वी में ही कमीशन जो था, वो साइमन कमीशन, वो भारत आ गया था। और या तो बोल सकते हैं कि इसका साइमन कमीशन का नियुक्ति हो गया था। समझ रहे हैं ना कि 1929 में आना चाहिए कमीशन, मगर आ गई कब? ब्रिटिश सरकार इसकी नियुक्ति कब कर दी? 1927 में ही, 2 साल पहले कर दी। ये सब तो ये था रीजन साइमन कमीशन का, मतलब कि जो विरोध हुआ साइमन कमीशन का, रीजन यहीं से उठेगा। 2 साल पहले जो आ गया ना, इसी वजह से रीजन उठेगा। बट इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पहला नंबर सवाल समझ गए आप लोग कि 1927 ईस्वी में कानून आया था। चूँकि जो साइमन कमीशन का जो नियुक्ति हुआ था, इसमें जो अध्यक्ष था ना, वो थे सर जॉन साइमन। कौन था वो? सर जॉन साइमन। इसलिए जो इस कमीशन का नाम रखा गया, इसलिए साइमन कमीशन रखा गया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि इसमें, इस कमीशन में 6 सदस्य था। कितना सदस्य? 6 सदस्य था। और इस 6 सदस्य में जो अध्यक्ष था कौन था? जो अध्यक्ष था वो तो ये था, साइमन ही था अध्यक्ष। जो साइमन आयोग का गठन हुआ, उसमें अध्यक्ष कौन था? खुद साइमन था। 6 लोग था, उसमें साइमन था। तो इसमें जो था सदस्य, एक भी भारतीय नहीं था, जिसके लेकर के जो कांग्रेस थी, जब देखा लोग कह रही है साइमन कमीशन में जो सभी सदस्य है वो अंग्रेज है, तो लोगों को विरोध करना चालू कर दिया। तो इसलिए जो कांग्रेस थी वो किसका? जो साइमन कमीशन का, किसका? साइमन कमीशन का, वो कांग्रेस क्या करने लगी? विरोध करने लगी। इस साइमन कमीशन का कांग्रेस विरोध करने लगी कि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और जो 1919 का कानून था भारत सरकार अधिनियम, ये भारत के लिए था, तो इसमें हक बनता है कि इसमें कोई ना कोई भारत का सदस्य होना चाहिए था। जब नहीं हुआ तो लोग, कांग्रेस क्या करने लगी? इसका विरोध करने लगी। किसका? साइमन कमीशन का। तब विरोध करने लगी तो क्या हुआ कि 1927 ईस्वी में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसका नाम है मद्रास अधिवेशन। क्या नाम है? मद्रास अधिवेशन। मद्रास अधिवेशन नाम है उस अधिवेशन का। इसमें यह निर्णय लिया गया, या तो इसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि जो साइमन कमीशन का हम लोग क्या करेंगे? विरोध करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, विरोध करेंगे।
किस में हुआ था, किस में कहा गया था, तो मद्रास अधिवेशन जो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो पहले नंबर तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हो गई। जब नियुक्ति हो गया साइमन कमीशन का, तो साइमन कमीशन जो थी यानी साइमन आयोग, वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन कहाँ आया, भारत आया। अब जब ये भारत आ गया, ऐसे तो नियुक्ति 1927 में ही हुआ था, बट ये भारत जो साइमन कमीशन आ गया जांच पड़ताल करने के लिए, वो 1928 ईस्वी में आया था। तो क्या हुआ, जिस दिन ये साइमन कमीशन भारत आया उस दिन पूरे भारत में हड़ताल किया गया, पूरे भारत में हड़ताल किया गया। जगह जगह यह बोर्ड लगा दिया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। यह बार बार मतलब कि ये लोग क्या कर रहा था, एक प्रकार से पूरा हड़ताल कर रहा था, हर जगह पूरा नारेबाजी लगा रहा था, झंडा दिखेले था कि साइमन वापस जाओ। तो जब इसका विरोध हो रहा था तो इस आंदोलन को दबाने के लिए भी अंग्रेज़ क्या कर रही थी, पूरा तरह से प्रयास कर रहे थे कि किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को हम दबा दें। तो यही था मतलब कि जो साइमन कमीशन जो था, इसी के मतलब बहिष्कार के दौरान, जो साइमन कमीशन था सब लोग बहिष्कार कर रहा था इसमें। तो यही साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि लाला लाजपत राय को पुलिस जो रहती है वो लाहौर में इतना मारती है, जगह नाम रहता है लाहौर, ठीक ना। तो लाहौर में इतना मारती है कि बहुत ज़्यादा गहरा चोट लग जाता है, जिसके कारण इनका जो मृत्यु है वो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। किसका, लाला लाजपत राय का। समझ रहे हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होता है, 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। तो जो सॉरी एक सेकेंड, जिस टाइम लाला लाजपत राय को लाठी मारा जा रहा था, लाठी चार्ज किया जा रहा था, तो लाला लाजपत राय बोले थे कि लाठी की चोट, सुनिएगा एग्जाम में पूछता है, लाठी की चोट ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में कील की तरह है। बात क्या समझे आप, कि ब्रिटिश का जो सत्ता है, जो हम पे लाठी तुम लोग मार रहे हो ब्रिटिश, वो तुम लोग के ताबूत समझते हैं ना, जिसमें पहले नहीं होता था मम्मी रखा जाता था, कोई डेड बॉडी को इसमें रख दिया जाता था। तो वही कह रहा है कि तुम लोग को जो सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता है, वो ताबूत में कील के तरह, यानी तुम लोग को पैक हो जाएगा इसमें, एक प्रकार से ये कह रही थी लाला लाजपत राय। तो ये पूछता है सवाल, इसलिए फालतू में नहीं बताएं, ठीक ना। ये सवाल पूछता है कि लाठी की चोट से मतलब कि लाठी की चोट ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में कील की तरह किसने कहा था, तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। साइमन कमीशन के विरोध में इन्होंने जब इन पे जब लाठी चार्ज किया गया, उसी दौरान कहा था ये। अब आगे देखिए, तो बहुत ज़्यादा ये हो गया था, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा विरोध, बहुत ज़्यादा आंदोलन को दबाने का कोशिश किया गया था। तो जा कर के फिर साइमन कमीशन जो था वो पूरी तरीक़ा से रह नहीं पाया। तब जा कर के फिर से 1929 ईस्वी को, जिस डेट का तय था डेट कि 1929 ईस्वी में आएंगे, तो जा कर के साइमन कमीशन फिर से 1929 ईस्वी में भारत आता है साइमन कमीशन। और जा कर के 27 मई 1930 ईस्वी को वो एक रिपोर्ट देता है। क्या देता है, एक रिपोर्ट देता है। और इसी रिपोर्ट को ही मतलब जो रिपोर्ट देता है, यही रिपोर्ट कब देता है, 27 मई 1930 ईस्वी को ही। तो इसी रिपोर्ट जो रिपोर्ट आया था उसको 1935 में, जो 1935 में कौन सा कानून आया था, भारत शासन अधिनियम। हम लोग पढ़ कौन रहे थे अभी, जो 1919 में आया था भारत सरकार अधिनियम था। अब अगला आया भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम आया 1935 ईस्वी में। तो यही जो रिपोर्ट दिया था कौन, साइमन कमीशन, जो 1929 में दोबारा आया साइमन कमीशन, और 27 मई 1930 ईस्वी को जो रिपोर्ट दिया, यही रिपोर्ट को लोग स्वीकार किया, किसमें, भारत शासन अधिनियम के रूप में स्वीकार कर लिया कि हाँ भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रकार से हमारा जो साइमन कमीशन था, छोटा सा टॉपिक, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए हम लोग फटाफट नोट्स देख लेते हैं। तो हाँ, हम लोग अपना नोट्स पे आते हैं। चलिए देखिए, जो बताए हैं देखिए वही। अब देखिए इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो देखिए पूरा देखिए, मज़ा नहीं आएगा तो कहिएगा। 1919 के
भारत सरकार अधिनियम, जिसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कहते हैं, इसी की समीक्षा के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष साइमन थे, इसलिए इसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। समझ रहे हैं, अध्यक्ष साइमन ही था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में किया गया था। चूँकि साइमन कमीशन नाम दिया गया इसलिए क्योंकि साइमन ही अध्यक्ष था। आईसी की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया था, इसीलिए साइमन कमीशन कहा गया। तो वही बात है कि 10 वर्ष पे मतलब कि समीक्षा का प्रावधान हुआ था, मगर आ गया पहले ही, यानी कि 1900, देखिए जो लाल रंग के कर दिया ना, इस सवाल बनता है इसमें। 1919 ईस्वी के अधिनियम के लिए, जो 1919 में भारत शासन अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, तो ये 10 वर्ष के बाद समीक्षा का प्रावधान हुआ था इसमें। ठीक है, यानी कि जो 1919 जो कोई कमीशन 1919 ईस्वी में आनी चाहिए, ठीक ना, यानी कि 1919 में आया था पहली बार, तो 10 साल कितना हो गया, 1929, तो 1929 में आना चाहिए, मगर आ गया कब, 1927 में ही। ठीक है, तो इसी में विरोध फिर हुआ। 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन में 6 सदस्य थे। देखिए सवाल ये भी बनता है कितना सदस्य था साइमन कमीशन में। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। समझ रहे हैं बात को। इसमें कितना सदस्य था, 6 सदस्य था। इसका सब सदस्य क्या था, अंग्रेज था। अध्यक्ष कौन था, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के सभी सदस्य और अध्यक्ष अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध कर दिया। तभी ना फिर कांग्रेस का अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग साइमन कमीशन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो देखिए 1927 ईस्वी के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। लोगों ने मिलकर के प्रस्ताव बनाया कि हम लोग इस कमीशन का विरोध करेंगे। साइमन कमीशन, जिसको हम लोग साइमन आयोग भी कहते हैं, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। पहले तो नियुक्ति किया गया कमीशन का, और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आ गया। जिस दिन भारत आया, पूरे भारत में हड़ताल किया गया। जगह जगह लोग नारे लगा रहे थे, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, नारा लगा रहे थे। कोई पोस्टर में देखिए, पोस्टर देखिए किस तरह से लगेले था, देखिए है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये है ना, साइमन गो बैक, किस प्रकार से कर रहा है, यही साइमन था। तो हम लोग अपना समझते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध में होने वाले आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जमकर बल का प्रयोग किया। ब्रिटिश सरकार भी शांत नहीं रही, उन्होंने भी चाहा, ब्रिटिश सरकार चाहिए कि इस आंदोलन को हम दबा देंगे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान ही लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाहौर में इतना मारा कि गहरी चोट से 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। यही साइमन कमीशन का विरोध करते रहते हैं। मेन हेड पे रहता है लाला लाजपत राय, तो पुलिस पहले इसी को पीट देती है, ठीक ना। इसी में ना कांड हुआ था जिसमें सैंडर्स को गोली मार दिया गया था, यही रीजन था। तो हाँ, हम लोग यहाँ समझ ही गए। तो गहरी चोट से क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। लाठी के प्रहार से घायल लाला लाजपत राय ने कहा था, लाठी की चोट ब्रिटिश सत्ता के ताबूत में कील की तरह है। वही बात बोला था। अब देखिए, साइमन कमीशन दोबारा 1929 ईस्वी में भारत आया और 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जो रिपोर्ट आया था, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था, इसी को भारत शासन अधिनियम के रूप में स्वीकार किया गया, जो 1935 में आया था। तो हमारा वीडियो यहीं तक था, ठीक है। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जो ज़रूरतमंद है इसके पास पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।